हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये एम सीआरई एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एम सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका था। तो इसका जो है हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने 70 पोस्ट जो है उसके बारे में डिस्कशन किया था। यानी कि 70 टाइप्स की जो पोस्ट है उनपे जो अलग अलग डिफरेंट 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 एम्स में जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन करा था। तो अगर आपने वो पार्ट वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं पहले उसे, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हमने टोटल 70 टाइप की पोस्ट को डिस्कस करा था कि कौन कौन सी पोस्ट है जिस पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसके लिए जो है आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है। एंड साथ साथ इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम आपका कब होगा, ये सारी चीजें जो है मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करी हुई है। तो वो वीडियोस जो है आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके उसको फर्दर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद लगभग 30 पोस्ट जो है वो हमारी और रह गई थी जिसको हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं, पार्ट टू में। तो 30 टाइप की जो पोस्ट हैं जिन पे अलग अलग एम्स में वैकेंसीज आई हैं, वो क्या क्या पोस्ट हैं, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, क्या और एज लिमिट उसके लिए क्या रहेगी, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जो है पूरा एंड तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो। और अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा तो 70 पोस्ट पहले आप वो वाली देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि उनमें से आप किसी के लिए सुटेबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक बार चेक कर सकते हैं और एज लिमिट को चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग 30 है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि इसके जो फर्दर अपडेट्स है फ्यूचर में वो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड बाकी जो आपका यहाँ पर जनरल पेपर इसमें होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तो उससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन और कर लेता हूँ। तो ये 70th नंबर की जो वैकेंसी थी फिजियोथेरेपिस्ट की, इसके इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अब इसके आगे चलते हैं। तो 71st नंबर पे जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है प्लम्बर की। ठीक है, तो प्लम्बर की वैकेंसी आपकी काफी सारे एम्स में निकली है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 इयर्स के बीच में है, पे लेवल इसमें 2 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो क्या क्या है, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट उस ट्रेड में, और कम से कम आपके पास 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने लिखा है कि वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, various type of specials used in the plumbing trade of all types of pipes of different material and are able to estimate requirement for any job interested to him। ठीक है, मतलब वो ये कि आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड, प्लम्बर फील्ड से रिलेटेड आपके पास जो है पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। पाइप वगैरह की जो फिटिंग वगैरह होती है, बाकी उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है, उन सब की चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ टूल्स हो गए जैसे रेंचेस, स्पैनर्स, कॉकिंग टूल्स, स्टॉक्स, डाइस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मेक लीक प्रूफ जॉइंट आप कैसे बना सकते हो अलग अलग पाइप के लिए, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मटेरियल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए और ड्राइंग और स्केचेस को आप फॉलो कर पाए और उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना लेआउट जो सेट कर पाए, उसकी भी आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और एबल टू कैरी आउट ओवरहॉल और बाइकॉक्स, ठीक है, बॉल वॉल्स, स्विच वॉल्स, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। और प्लम्बिंग लाइसेंस भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी इसके लिए एज जो है 18 से 30 के बीच में है। और ये जो है आपकी एम्स भोपाल में, एम्स पटना में, एम्स ऋषिकेश में, और मतलब इतने 3 एम्स में जो है यहाँ पर आपकी प्लम्बर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट जो है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट भी आपकी काफी सारे एम्स में, एज लिमिट इसके लिए 18 से 30 दी है, पे लेवल आपका 7 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर आपसे मांगी गई है वो ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका एक स्किल टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाएगा जिसमें आपकी डिक्टेशन होगी 7 मिनट की, जो कि आपको 120 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम जो है वो यहाँ पर करनी होगी। और उसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन भी इन्होंने दिया है, 45 मिनट्स का इंग्लिश में आपको करना है या तो, और अगर आप हिंदी का करना चाहते हैं तो 60 मिनट्स में आपको हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन करना होगा कंप्यूटर पे। और अगर इसके साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखिए, अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वो यहाँ पर आपके लिए प्रेफरेंस, मतलब आपको ऊपर लेके जा सकता है। और आपका जो एक्सीलेंट कमांड है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, लिखने में भी और बोलने में भी, और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर को यूज करने की। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, गुवाहाटी, जम्मू और रायबरेली में निकली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्रामर की।
तो प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 से 30 के बीच में दी गई है। पे लेवल यहाँ पर 7 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके पास बीटेक होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर बीई होना चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है साइंस में या फिर मैथ्स में, ठीक है, या फिर किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हो, ठीक है। तो एज लिमिट जो आपकी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है ये आपके यहाँ पर भटिंडा और रायबरेली एम्स में निकली है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ठीक है। ये पे लेवल 7 की जॉब है। यहाँ पर 18 से 35 एज लिमिट दी है। एम्स भोपाल में जो है यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर की जो पोस्ट है उसको यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो है एमए या फिर एमएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी में, या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्क में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वोकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग में, और किसी भी साइकेट्रिक सेंटर में। और अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है सोशल साइकोलॉजी में तो वो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी नहीं है, अगर होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स की जो वैकेंसी है एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश में इन्होंने रिलीज की है। 21 से 35 की इन्होंने एज लिमिट दी है। पे लेवल यहाँ पर 8 है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो है आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ नर्स की जो वैकेंसी है आपकी एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश में यहाँ पर आई है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2। तो ये जो है आपकी एम्स भोपाल, जोधपुर और पटना में रिलीज की गई है। 18 से 35 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और लेवल 5 की ये जॉब है। क्वालिफिकेशन आपसे जो यहाँ पर मांगी गई है वो ये है कि पास इन क्लास ट्वेल्थ आपका पास होना चाहिए, प्लस आपके पास हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आपने किया हो कम से कम 1 साल का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, और 4 साल से कम का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए किसी भी 200 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की जॉब। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यूडीसी, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपकी एज लिमिट 21 से 30 इयर्स के बीच में है। लेवल 4 की ये जॉब है। क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है आपके पास कम से कम एक डिग्री होनी चाहिए, कोई भी बैचलर्स डिग्री। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको चलाना कैसे ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। स्किल टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का यहाँ पर होगा 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, और या फिर अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम जो है 30 वर्ड्स पर मिनट की जो है यहाँ पर आपके पास स्पीड होनी चाहिए। और 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये जो टेस्ट होगा आपका स्किल टेस्ट, तो उसमें जो है ये टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये जो वैकेंसी आई है, ये जो पोस्ट है ये आपकी एम्स बठिंडा में है, जोधपुर में है, कल्याणी में, ठीक है। उसके बाद रायबरेली में है, देवघर में है, बीबी नगर में है, गुवाहाटी में और जम्मू में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर मैकेनिक की यहाँ पर पोस्ट है एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। आरएसी में यहाँ पर जॉब निकली, आरएसी वाले सेगमेंट में। और यहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपके पास क्लास 10th आपके पास होना चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट। उसके साथ साथ अगर आपने आईटीआई किया है या फिर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। कम से कम 12 महीने का जो है आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई का कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में, आरएसी में, आरएसी सिस्टम्स में किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज में, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, सेंट्रल स्टेट पीएसयू स्टैट्यूटरी या ऑटोनोमस बॉडीज में, ठीक है। तो लेवल 4 की ये जॉब है। एम्स ऋषिकेश में ये पोस्ट आई है और 18 से 40 ईयर्स इसकी यहाँ पर एज दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वैकेंसी उनके लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने यहाँ पर किया है, या फिर अगर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया है, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स किया जो कि आपका बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक हो गया जो कि आप जीएनएम के बाद करते हो। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपके पास शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आपके पास जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है कि एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो वो आपका यहाँ पर मांगा जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपका होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में एज स्टाफ नर्स, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिजायरेबल लिखा है कि एबिलिटी जो आपके पास होनी चाहिए कम से कम मतलब कंप्यूटर को यूज करने की होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आपकी पोस्ट निकली है एम्स बठिंडा में, एम्स भोपाल में, ठीक है, एम्स जम्मू में, एम्स पटना में, एम्स ऋषिकेश में और एम्स देवघर में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी या टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है।
या फिर टेक्निकल सुपरवाइजर। तो ये जो जॉब है ये आपकी यहाँ पर एम्स रायबरेली और एम्स भोपाल में रिलीज की गई है। तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 40 है और पे लेवल 7 की ये जॉब है। और यहाँ पर जो है आपके पास बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि बीएमएलटी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। उसके साथ यहाँ पर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड में। या फिर आपने जो है एनेस्थीसिया या फिर जो ऑपरेशन थिएटर की जो जॉब है, आपने बीएससी ओटी टेक्निक मतलब बीएससी ओटीटी करा है और उसके साथ अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने क्लास 10 अपना साइंस से करा है उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा है ओटी टेक्निक्स में और उसके साथ आपके पास 13 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो यहाँ पर सोशल वर्कर की है। तो सोशल वर्कर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है ये आपकी एम्स जोधपुर और एम्स पटना में आई है और 18 से 35 के बीच में यहाँ पर एज लिमिट आपकी रहनी चाहिए। लेवल 4 की जॉब है और क्लास 12 आपका पास यहाँ पर होना चाहिए और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सोशल वर्कर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। यहाँ पर जो है लेवल 6 की ये जॉब है, 18 से 30 आपके पास एज है और जो एम्प्लॉयज है एम्स के उनके लिए 40 इयर्स जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। एम्स बठिंडा में ये जॉब यहाँ पर पोस्ट जो है वो रिलीज की गई है एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो आपसे मांगी गई है वो आपके पास या तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स हो या फिर आपने एमए किया हो स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथ्स इकोनॉमिक्स में या फिर सोशियोलॉजी में विद स्टैटिस्टिक एज अ पेपर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर स्टीनोग्राफर। स्टीनोग्राफर की जो वैकेंसी है यहाँ पर ये लेवल 4 की ये जॉब है और 18 से 27 आपकी यहाँ पर एज लिमिट दी गई है और उसमें जो है आपके पास कम से कम क्लास 12 आपने कंप्लीट किया हो अपना। उसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट होगा यहाँ पर जिसमें आपका 10 मिनट्स का डिक्टेशन होगा एट 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन होगा आपका 50 मिनट्स। ठीक है। और इंग्लिश में और 65 मिनट्स हिंदी में कंप्यूटर पे। और अगर आपके पास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटन और स्पोकन में आपके पास कमांड है तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ठीक है। तो एम्स बठिंडा में, एम्स बीबीनगर में, बिलासपुर में, देवघर में, एम्स गुवाहाटी में, एम्स जम्मू में, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, ठीक है, एम्स रायबरेली, ऋषिकेश, यहाँ पर ये सारी जो है वैकेंसीज आई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2। यहाँ पर आपसे 10th पास मांगा गया या फिर अगर आपके पास आईटीआई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेवल 1 की जॉब है और 30 ईयर से आपकी ज्यादा एज यहाँ पर होनी चाहिए। एम्स जोधपुर में ये वैकेंसी आई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट दी गई है और लेवल 2 की ये जॉब है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास स्टोर को हैंडल करने का। उसके साथ साथ अगर आपके पास पीजी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में, तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो ये जो वैकेंसी ये आपकी जोधपुर में, पटना में, रायबरेली में, ऋषिकेश में यहाँ पर आई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टेलर। ठीक है। टेलर ग्रेड 3 की यहाँ पर वैकेंसी है। लेवल 1 की जॉब है। 18 से 27 की यहाँ पर एज लिमिट दी है और 10th आपका पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी आईटीआई या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से जिसमें आपको टेलरिंग का मतलब काम सिखाया गया है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास जो है कपड़े सिलने का जो है, कपड़े सीने का जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो ये जो वैकेंसी आपकी एम्स भोपाल में, एम्स पटना में, ऋषिकेश में आई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी एम्स भोपाल और एम्स पटना में रिलीज की गई है। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 30 इयर्स के बीच में दी गई है। लेवल 6 की जॉब है। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग का कोर्स है या फिर अगर आपने डिप्लोमा करा है नर्सिंग में, मतलब जीएनएम कोर्स करा है, उसके साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन लेबोरेटरी या फिर टेक्नीशियंस लेबोरेटरी या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी ये आपकी लेवल 6 की जॉब है। 25 से 35 के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए और एम्स ये आपके काफी सारे एम्स में निकली है। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगी गई वो आपके पास या तो बीएमएलटी आपने किया हो, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड में, या फिर आपने जो है डिप्लोमा करा हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, उसके साथ साथ अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आपकी एम्स बिलासपुर में, भोपाल में, ऋषिकेश में, गुवाहाटी में, नागपुर में, बठिंडा में, बीबीनगर में, जम्मू में, कल्याणी में, रायबरेली में निकाली गई है। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन ओटी की। ठीक है। या फिर टेक्नीशियन लेबोरेटरी ओटी की। ये आपके ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने बीएससी करा है ओटी टेक्निक्स में और उसके साथ साथ अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपने क्लास 12 के साथ डिप्लोमा किया है ओटी टेक्निक में और उसके साथ अगर 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 की एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। लेवल 6 की जॉब है। एम्स गुवाहाटी में, देवघर में, ऋषिकेश में, भटिंडा, रायबरेली, नागपुर, कल्याणी, इन सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ठीक है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है लेवल 6 की ये जॉब है। 21 से 30 के बीच में एज लिमिट आपकी है
और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, और उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी ये आपकी बठिंडा में, बीबीनगर, गुवाहाटी, जम्मू, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, रायबरेली यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, रेडियोलॉजी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 2। तो यहाँ पर जो है लेवल 6 की ये जॉब है और 21 से 35 की यहाँ जो एज लिमिट है वो दी गई है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपके पास है कि बीएससी ऑनर्स आपने किया हो रेडियोग्राफी में, 3 साल का कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है रेडियोग्राफी में उसके साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, स्प्रेडशीट वगैरह बनानी आती है, प्रेजेंटेशन बनानी आती है, तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये जो वैकेंसी है आपकी एम्स भोपाल में, गुवाहाटी में, ऋषिकेश, रायबरेली और उसके बाद नागपुर, यहाँ पर ये वैकेंसी आई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। ये जो वैकेंसी है ये आपकी 21 से 30 की एज लिमिट दी गई है, पे लेवल यहाँ पर 6 दिया है। क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर 10+2 है, साइंस के साथ आपके पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में, उसके साथ आपके पास जो है आप 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफर या फिर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में, या फिर अगर आपने बीएससी करा हुआ है रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी एम्स बठिंडा में, एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी में आई है। उसके बाद नेक्स्ट है फिर से दोबारा से टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1। ये लेवल 6 की जॉब है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एम्स मंगलागिरी में ये वैकेंसी आई है, 21 से 35 के बीच में एज लिमिट दी है। बीएससी अगर आपने करा हुआ है रेडियोग्राफी कोर्स, रेडियोग्राफी में आपने अगर बीएससी ऑनर्स किया हुआ है 3 साल का कोर्स, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने डिप्लोमा करा है उसके साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। उसके साथ साथ अगर आपको कंप्यूटर वगैरह आता है चलाना तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ये आपके पे लेवल 7 की जॉब है, और एज लिमिट जो है यहाँ पर 40 इयर्स दी गई है, ठीक है। तो एम्स बठिंडा में वैकेंसी आई है। ग्रेजुएशन जो है वो आपने यहाँ पर किया हो, ठीक है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या फिर आप जो है मतलब नर्स हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो या मास्टर डिग्री की हो सोशल वर्क या फिर साइकेट्री या फिर सोशियोलॉजी या फिर सोशल साइंस में और पब्लिक हेल्थ में, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस का या आईसीयू मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर की जॉब। ये जो है यहाँ पर एज लिमिट इसके लिए 21 से 30 इयर्स दी गई है, और लेवल 7 की जॉब है। और अगर आपने कहीं से भी डिग्री ली है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है व्हीकल्स को मैनेज करने का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहाँ पर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के बारे में अगर आपको पता है, कंप्यूटर वगैरह आपको चलाना आता है, तो ये क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है। एम्स पटना में, एम्स ऋषिकेश में ये वैकेंसी आई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वोकेशनल काउंसलर। तो वोकेशन काउंसलर की वैकेंसी लेवल 7 की जॉब है, 21 से 35 के बीच में एज लिमिट दी है। एम्स पटना में वैकेंसी आई है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने साइकोलॉजी में किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी और उसके साथ साथ वोकेशनल काउंसलिंग या फिर वोकेशन गाइडेंस एंड ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में, ठीक है। तो अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है पीजी डिग्री के साथ और उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वार्डन की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की। तो हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर जो है पे लेवल 6 की जॉब है, 30 से 45 के बीच में जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया उसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है हाउस कीपिंग या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर स्टेट मैनेजमेंट में, और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्टल्स को हैंडल करने का किसी भी गवर्नमेंट या फिर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है आपकी देवघर में, बठिंडा, भोपाल, गुवाहाटी, जम्मू और पटना में आई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वायरमैन की वैकेंसी। इसके लिए आपके पास 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, उसके साथ साथ आपके पास आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। उसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपटीशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 5 साल का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो इसके लिए एज लिमिट जो 18 से 30 ईयर से पे लेवल 2 की जॉब है, एम्स भोपाल, जोधपुर, पटना, यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। फिर नेक्स्ट है योगा इंस्ट्रक्टर। तो योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपके पास अगर ग्रेजुएशन आपने किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है विद डिप्लोमा इन योगा, ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा उसके साथ साथ किया या फिर आपने ग्रेजुएशन किया योगा साइंसेस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ योगा में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिजायरेबल मांगा गया कि ऑर्थोपेडिक्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है योगा का तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा,
ठीक है। तो एम्स बठिंडा, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स नागपुर, यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट आई थिंक ये वैकेंसी है ऑपरेटर की वैकेंसी है, E&M लिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। तो ये जो है इसके लिए आपके पास 10th क्लास होना चाहिए पास, उसके साथ साथ आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। और इसके लिए जो है एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स के बीच में दी गई है। एम्स भोपाल में जॉब आई है, लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, तो इतनी टोटल आपकी पोस्ट है। क्लियर है। बाकी ये जो है ये आपकी पूरी सीट मैट्रिक्स है, यानी कि कहां पर किस एम्स में किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है हम लोग वैकेंसी कितनी कितनी कहां पर है, सबसे ज्यादा वैकेंसी किस उसके लिए आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जाकर प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने एम सीआरई से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अपलोड करी है जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लग सकती हैं। ठीक है। बाकी पार्ट 1 का जो लिंक है, पार्ट 1 का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप जाकर चेकआउट उसको भी कर सकते हो। बाकी जो टोटल 70 वैकेंसीज है वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।